84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य को जन्म मिलता है मनुष्य योनि में, और इस जन्म का भी आधा से ज़्यादा समय वो योनि की खोज में बिता देता है और बुढ़ापे में घुटनों का दर्द लेके कहता है, हम नाई चढ़ पाई भैया आदि कैलाश, अब अवस्था हो गई है। इसी समय को बचाते हुए अगर कोई जागृत हो जाए समय से और यात्राओं को करना स्टार्ट कर दे, इन सारी क्रियाकलाप को करना स्टार्ट कर दे, बड़े बड़े जो तीर्थ स्थल हैं, केदारनाथ है, तुंगनाथ है, इन जगहों पे जाके दर्शन करना और यहाँ के चमत्कार, यहाँ के वातावरण को महसूस करना कोई समय पे अगर स्टार्ट कर दे रहा है तो वो है आज का स्पिरिचुअल युवा। और मैं स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट किया हूँ, इस सीरीज़ को आप देख सकते हैं। सबसे पहला वीडियो मैंने डाला था कि भारत में युवाओं में स्पिरिचुअलिटी का परसेंटेज कितना है, यानी कि आध्यात्मिकता का प्रतिशत कितना है। धार्मिक और आध्यात्मिक के बीच के अंदर को जानेंगे हम आज के वीडियो में। और ये इस तरीके से मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि धार्मिक वो होता है जो मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, ईश्वर में श्रद्धा रखना, भरोसा रखना और अपने क्रियाकलाप में इन सारी चीज़ों को शामिल कर ले, वही धार्मिक है। और आध्यात्मिक वो होता है जो इन सारी क्रियाकलाप के बाद उसके अंदर और भी जानने की इच्छा जागृत होती हो। यानी कि मैं आपको उदाहरण के तौर पे अगर बताऊं तो ये ऐसा होता है कि धार्मिक व्यक्ति मानता है कि हाँ, केदारनाथ में शिव जी का मंदिर है और वहाँ उनका अस्तित्व है, कुछ तो है। लेकिन जो आध्यात्मिक होता है उस जगह पर जाके वहाँ पे उस जगह की ऊर्जा और शक्ति को महसूस करना चाहता है। मैंने बहुत दिन पहले सुना था कि कसार देवी टेम्पल है अल्मोड़ा में, वहाँ चले जाओ तो डिप्रेशन वाले लोग ठीक हो जाते हैं। फिर मेरे अंदर इच्छा जागृत हुई कि मुझे जाना चाहिए। मैं दवाओं पे टाइम वेस्ट कर रहा था और पैसे भी वेस्ट कर रहा था। टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, दवाएं ज़रूरी होती हैं, प्राथमिक तौर पे आपको दवाओं का सहारा लेना पड़ता है अगर आप बीमार हो जाते हैं। लेकिन फिर मेरी इच्छा जागृत हुई कि मैं खुद जाके देखूं कि कसार देवी में क्या है, और मैं गया, वहाँ की ऊर्जा को मैंने महसूस किया। वाकई में वहाँ से लौटने के बाद मैंने दवाएँ छोड़ दी और मैं अध्यात्म की तलाश में लग गया कि कहीं कुछ ना कुछ तो है, कुछ ज़रूर है। क्योंकि नासा जैसी टीम्स आके कसार देवी पे रिसर्च कर चुकी हैं और उनके हाथ कुछ नहीं लगा। उन लोगों ने बहुत प्रयास किया कि कसार देवी मंदिर में हमें कुछ मिल जाए, क्योंकि वहाँ अंदर से, ज़मीन के अंदर से एक गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है जो किसी भी इंसान को वहाँ पे खींच के रखने की कोशिश करता है। इस तरीके से महसूस होता है वहाँ पे। नासा ने रिसर्च किया, कुछ नहीं लगा उसके हाथ। और ऐसे केदारनाथ पे जब मैं गया तो मुझे सबसे पहली बार ये महसूस हुआ उस दिन वहाँ देखने के बाद कि जिस चढ़ाई को चढ़ने के लिए मुझे 4 से 5 घंटे लग गए और अथक प्रयास, बड़ी मेहनत, 22 किलोमीटर की चढ़ाई पहाड़ की मेहनत मशक्क़त के बाद मैं चढ़ के जा रहा हूँ। और वहाँ पे इतना विशालकाय मंदिर बिना जेसीबी, बिना पोकलेन के कैसे बना था, कितने बड़े बड़े पत्थर, इतने अच्छा कलाकृति। तो वहाँ ऐसा लगता है कि हाँ, ईश्वर है चारों तरफ। वहाँ का वायुमंडल, हवा, वातावरण देखने के बाद आपको स्वयं महसूस होगा कि ईश्वर का अस्तित्व इस दुनिया में है। और वहाँ जाने के बाद कोई सवाल नहीं करता है कि ईश्वर है या नहीं है। उन सिंपल भाषा में आपको समझाऊँ मैं तो धर्म कहता है ईश्वर है, अध्यात्म कहता है ईश्वर कहाँ है, मुझे देखना है। धर्म कहता है ये करो, अध्यात्म कहता है क्यों करूँ। ये क्वेश्चन मार्क नहीं होता है, ये उसके पीछे जानने की जो जिज्ञासा होती है उसको अध्यात्म कहते हैं। और आध्यात्मिकता और धर्म के बारे में दोनों लोग, आप लोगों ने अंतर समझ लिया। ये कह सकते हैं आप कि अध्यात्म वाले तार्किक होते हैं और धार्मिक लोग जो होते हैं वो भरोसा करते हैं, उन हृदय से विश्वास करते हैं कि मेरा ईश्वर है और कहीं ना कहीं से वो कुछ ना कुछ कर रहा है। लेकिन आध्यात्मिक लोगों की सोच इस मामले में अलग होती है। जैसे कि कह सकते हैं आप कि अगर मैंने कहा कि ये बॉटल उठा के मुझे यहाँ रखना है, मैंने दिमाग से कमांड दिया कि बॉटल यहाँ रख देनी है, यहाँ से उठा के बॉटल यहाँ रख दिया। दिमाग ने कमांड दिया, इसने यहाँ पे उठा के रख दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने मन में दिन भर में आप कितनी बार कमांड देते हो कि सांस लो, सांस लो, सांस लो। ये तो स्वतः चल रही है, इसको कोई चला रहा है, इसके पीछे कौन है। इस चीज़ को जब जानने की जिज्ञासा उठती है ना, तो आदमी आध्यात्मिक हो जाता है। बहुत सारे क्रियाकलाप हैं बॉडी में जो अपने आप होते रहते हैं। इन सबको इनके पीछे कौन है, इसको कौन कर रहा है। क्योंकि ये उठा के यहाँ रखने के लिए मैंने कहा तो ये मैंने कमांड दिया, मेरे हाथ ने किया। लेकिन मैं इसी शरीर में अपनी सांस को कमांड नहीं देता हूँ कि सांस ले लो, सांस छोड़ दो, सांस ले लो। स्वतः चल रहा है, कोई तो कर रहा है इस चीज़ को। जब समझने की जिज्ञासा जग जाए तो जान लीजिए आप आध्यात्मिक हैं। धर्म आपको अनुशासित रहना सिखाता है। धर्म ये सिखाता है, धर्म आधार है। अनुशासन में आप रहिए, आपको सिखाएगा, अनुशासित रहना सिखाएगा, कर्म करना सिखाता है। आपकी दैनिक दिनचर्या को धर्म सुधारता है। धर्म के साथ साथ जब आप आध्यात्मिक बनते हैं तो आप एक बेहतर इंसान और वो बन पाते हैं जो आप बनना चाहते हैं। गीता का अध्ययन करिए। गीता आपको उन सारे सवालों का जवाब दे देगी जो आपके दैनिक जीवन में चल रहे हैं युवाओं के। जैसे कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए, मेरे पास ये नहीं है तो कैसे करूँ, वो नहीं है तो कैसे करूँ। इन सारी चीज़ों का जवाब गीता में। अब सवाल आता है, युवा करते हैं कि हम किस मार्ग पे जाएं, धर्म या अध्यात्म, दोनों का सार लीजिए। धर्म से जो है आप अनुशासन सीखिए और अध्यात्म से उसका अनुभव लीजिए।
धर्म से सीखिए कि क्या करना चाहिए, जैसे ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। अध्यात्म से उसके पीछे की कहानी को जानिए कि क्यों नहीं करना चाहिए, क्या कारण है उसका। अब सवाल ये आता है कि क्या धर्म गलत है? धर्म गलत नहीं है, धर्म आधार है और अध्यात्म उसकी ऊंचाई, उसका शीर्ष जितना ऊपर जा सके अध्यात्म से, लेकिन उसका आधार धर्म ही है। धर्म आपके भक्ति का द्वार खोलता है और अध्यात्म उसमें प्रवेश करने की जो विधि है उसको अध्यात्म कहते हैं। तो आप दोनों का बैलेंस बनाकर चलिए। कुल मिला कर धर्म और अध्यात्म दोनों ज़रूरी है। हमें ये पता होना चाहिए कि कब किस मार्ग का उपयोग करके उस चीज़ से सीखना है, कब धर्म की आवश्यकता है, कब अध्यात्म की आवश्यकता है। तो आज की सीरीज़ में हमने इस टॉपिक पर बात कर लिया, धर्म और अध्यात्म में अंतर क्या होता है। अब अगली सीरीज़ में हम बात करेंगे कि आध्यात्मिक होने की शुरुआत कैसे की जाती है, वो पहला कौन सा कदम होता है जो हमें आध्यात्मिकता की तरफ ले जाता है। मैं हूँ आपका राज पांडे, द मॉन्क ऑफ अयोध्या। मिलते हैं तब तक अगली आध्यात्मिक सीरीज़ में। तब तक के लिए जय श्री राम।